मुल्तान के मेकअप आर्टिस्ट एजाज हुसैन पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेज अदाकारों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब काम ना मिलने की वजह से एजाज हुसैन रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए हैं। मेकअप आर्टिस्ट को क्या मिलता है? ऐसे कहें कुछ भी नहीं मिलता, नमक बराबर भी नहीं है, मुआवजा अब भी कुछ भी नहीं है, हमें मार दिया इन्होंने। मुझे ये बताइएगा, इस फील्ड में आप कब आए थे? तकरीबन 40 साल हो गए हैं जी। 40 साल पहले? हाँ जी, 40 साल पहले मेरी उम्र थी तकरीबन 10-11 साल की। और मेरे वालिद साहब जो है ना, मज़दूर आदमी थे ना, बस फिल्मों का शौक़ था, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए बचपन से ही है ना। बहरहाल जी बड़ी मुश्किलात पेश की। बहरहाल ये सेट लगाए, वहाँ पर जो फ्लोर में सेट लगते थे, काम किया, सामान उठाया, इधर उधर भर करते करते एंट्री, फिर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से है ना। ये कि मुसलसल मेकअप मैन जो है ना, वो मुसलसल रहता है, एक्टर आते जाते हैं, मेकअप मैन रहता है। फिर मेरे फिल्म इंडस्ट्री में आना आपका शौक था, हाथ साथी नहीं था? हाँ जी, शौक़ था बिल्कुल। सबसे महंगा और मुश्किल तरीन सेट कौन सा लगाया था? बहरहाल जी मुश्किल तरीन तो बहरहाल मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें बाकायदा गेटअप था, उसमें मैंने शैतान दिखाया और रहमान बनाया। अभी फिर दोबारा मैंने आर्ट काउंसिल में अभी पिछले माह मैंने ड्रामा किया, माशाल्लाह तीसरा अवार्ड वो तीसरे नंबर पे आया है। और उसमें नए फनकार लोकल नामवर नहीं थे, खबरें वालों ने किया बहरहाल कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मेरी तबीयत नासाज रहती है, मेरे ना ये पथरी है पित्ते में, बहरहाल मैं ऑपरेशन से डरता हूँ ना, कि जब जितनी ज़िंदगी है माशाल्लाह, बहरहाल के वर्क अब मेहनत नहीं होती है ना। एजाज साहब बताइएगा कि कौन कौन सी हिट फिल्में और ड्रामे हैं जिनमें आप काम कर चुके हैं? बहरहाल जी अपने दौर के बहुत बड़े जो नामवर थे ना, उनके साथ मैंने काम किया। अब देखें उमर शरीफ साहब मुल्तान में आए, बाबर थिएटर पे गुड लक उमर शरीफ, उसमें मैंने उसके साथ मैंने काम किया है। अब देखें सुरैया फातिमा बिजिया, उनका ड्रामा था काठ की गुड़िया, हमने मुल्तान आर्ट काउंसिल में किया। मैं मुल्तान आर्ट काउंसिल में जो जितने भी जो बड़े बड़े एक्टर आते थे मुझे याद करते थे। अब भी अगर कोई प्रोग्राम बड़ा हो तो वो मुझे याद करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब मैंने काफ़ी स्टेज भी किया है, फिल्म भी किया है। फिल्म वो साला साहब वो बाहर भी उन्होंने की, मुल्तान में रिकॉर्डिंग की, मैं उनके साथ मैंने काम किया है जी। और इफ्तिखार ठाकुर साहब के मैंने स्टेज भी ड्रामे किए हैं ना। एजाज साहब 40 साल इस फील्ड को दिए हैं, कितना कमाया इस फील्ड से? मेकअप आर्टिस्ट को क्या मिलता है? ऐसे कहें बहरहाल जी कुछ भी नहीं मिलता, नमक बराबर भी नहीं है ना। अगर ये पेमेंट वगैरह मिलती होती तो जाहिर है फिर बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको शौक़ समझा है ना, मैंने बिजनेस नहीं है ना। नहीं तो आजकल जो पार्लर शालर अगर पार्लर बना लेता मैं तो बहुत काफ़ी इनकम है ना। मैंने शौक़ है, मुझे जुनून है काम का। अब भी अगर कोई मुझे बुलाता है ना कि ये काम करना है, माशाल्लाह मैं पैसे के बारे में नहीं है ना। ज़िंदगी में कभी ये तो नहीं सोचा कि अगर मैं 40 साल किसी और शोबे को दे देता तो आज कहीं का कहीं होता? बहरहाल ये दिल में बस जो मेरे हिस्से का काम था मैंने काम किया। बहरहाल ये अल्लाह की देन है जी। बहरहाल ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त से मैंने इस फील्ड में मैं ना शराब सिगरेट हर चीज़ मुहैया थी। बहरहाल ये बच्चा हूँ, औरत से भी हर चीज़ से यहाँ। ये सब कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बेटे और 1 बेटी है। सब में से भी कोई इस फील्ड में आया या नहीं आया? हाँ, बड़े बेटे को मैंने फील्ड में लाया था। बहरहाल वो थिएटर पे ना मुल्तान में जितने भी थिएटर थे उस दौरान, संगम था, बाबर थिएटर, मिराज थिएटर, और ये इधर चौकशाबाद एक था। बहरहाल वहाँ पर मेरे बेटे ने काम किया माशाल्लाह, आर्ट काउंसिल में काम किया, और पीटीवी में भी काम किया उसने, मुल्तान पीटीवी में। उसके पास बस एक चेक है। बच्चों की तालीम तरबियत को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप तो घर से बाहर रहते थे, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी रात को आ रहे हैं कभी दिन को आ रहे हैं, कोई आने जाने का पता नहीं होता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, कि मैं कई दिन घर नहीं आता था, क्योंकि सेट भी लगाया ना। अब जुमेरात को ड्रामा ख़त्म होता था, जुमेरात को बाद जुम्मे को हम सेट लगाते थे सारा दिन, फिर शो करके फिर घर आते थे। बहरहाल हमें पता नहीं कि दिन का तो पता ही नहीं होता था कि हाँ जी कि ये हमारी दुनिया ही कहलाता थी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहरहाल घर में बैठे हैं, अब टाइम नहीं पास होता। यकीन करो आप आए, खुशी हुई कि खून बढ़ गया ना। कौन कौन से नामवर फनकार हैं जिनके साथ आपने काम किया है?
अपने दौर के जना चाहे फिल्म स्टार लैला होगी, मदिया शाह होगी, रीमा होगी, रीमा जान हो गई, ये वो थिएटर पे रीमा जान ने बहुत बड़ा शहंशाह ड्रामा बाबर थिएटर पे काम किया बहरहाल उन लोगों के साथ। इफ्तिखार ठाकर साहब हो गए, सुल्तान अली साहब हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हो गए, तारिक टैडी हो गया, मस्ताना हो गया, बल्कि सुहेल अहमद साहब ने मुझे कैश दिया, मुल्तान की अहमा खान ने मुझे, मैंने उनका गेटअप किया, ब्लड दिखाया मुंह से, ही रांझा किया, बबरेक शाह आया था। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि मुल्तान में वो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, मुझे याद करते हैं। जश्न 12 बहुत बड़ा प्रोग्राम था किले पे, मुझे उन्होंने याद किया। बहरहाल जो याद करता है, बहरहाल मैं जुनून है, मैं सब काम छोड़ के ना, मैं अब भी मुझे मैं कोशिश होती है कि उनका प्रोग्राम मैं कर लूँ। एजाज साहब, कोई ऐसी खासियत हो अपने काम में, ऐसी महारत हो कि जिस पर रश्क आता हो कि इसमें मेरा कोई सानी नहीं है, मेरे जैसी ये चीज़ कोई नहीं बना सकता? नहीं बहरहाल जी, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ। बहरहाल कोशिश होती है हमारी है ना कि जो भी ड्रामा हो, मैं एक एक आर्टिस्ट से ना पूछता हूँ ये ना जी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी माया की हवस वो ड्रामा था, बहरहाल ज़फ़र शहीन साहब ने किया जी। उन्होंने मुझे याद किया कि मैंने जब भी वो ड्रामे लाहौर में जिधर प्रोग्राम होते हैं, मैं उनके साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बहरहाल उन्होंने याद किया, तीसरे नंबर पे आया बहरहाल जी। उसमें मेरा गेटअप था, बहरहाल ये कि टीम वर्क था, बहरहाल नए लड़के थे, बहरहाल इतने नामवर नहीं थे, बहरहाल फिर भी अवार्ड, काफ़ी अवार्ड मिले हैं उनको, तीसरे नंबर पे मिला बहरहाल जना खबरों वाला का। बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि हमें याद किया। एजाज साहब, आप भी इस वक्त कस्बा पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो एक जो गेटअप आर्टिस्ट है उसकी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? हुकूमत इसके लिए क्या इकदाम कर सकती है? जो इंडस्ट्री है वो इसके लिए क्या इकदाम करे? बहरहाल इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता बहरहाल, क्योंकि हुकूमत खुद जना कर्जे के नीचे है जना। बहरहाल जना कि हमने सिर्फ अपने काम से प्यार किया बस, हम किसी के बारे ना सियासत में, ना किसी आर्टिस्ट के में कोई बड़ा है छोटा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हवाई जहाज़ से लेकर साइकिल पे मैंने सफ़र किया है। मैं बाबा ईदी से मुतासिर हूँ, यकीन करो। मुझे ये नहीं है कि हाँ जी कि अच्छे कपड़े मिल जाएं, ये वो कुछ भी नहीं। मैं तो एक धोती सी पहन के पे ना, वो भी बाज़ार में फिरता रहता हूँ। मैं साइकिल पे, अभी मैं साइकिल चलाता हूँ, अगर तबीयत सही होती है। मेरे पास साइकिल है, मेरे पास ऑटो रिक्शा है जो 1967 मॉडल है, और बच्चों से ज़्यादा प्यारा मैं अभी मेरे पास है वो, क्योंकि उसका मैं मैकेनिक हूँ। और मैं कोई ना कोई बस लगा रहता हूँ, मसरूफ़ अपने आप के जहाँ पर जाना। कभी कोई टिक टाक बना लेते हैं मैं, हाँ जी। बहरहाल ये है कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टेंशन नहीं है। बस दुआ करें कि बस अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज ना करे। बस जी जाना तो है ना, हमारे जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे इस दुनिया से चले गए हैं। एजाज साहब, शादी से पहले तो फैमिली को मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन शादी जब हुई है तो बीवी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन दिनों मुआवजा बहुत कम मिलता था। बहरहाल जी मुआवजा अब भी कुछ भी नहीं है, हमें मार दिया इन्होंने, यकीन करें। अब भी मुल्तान में 3-4 थिएटर हैं और मैन कोई नहीं है, बगैर ऐसे जाना बस जी। हाँ जी, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें, बस जी उसका करम है कि वो बस रोटी मिल रही है। बस हुकूमत से कुछ ना कुछ मिल जाता है। अभी 15,000 आए हैं, बहरहाल अभी 15,000 जो है ना, वो 5,000 आए थे, वो मिल गए हैं। 15,000 देखो, मैं आज शायद 8 कौन सा जाऊँ, बहरहाल वो बैंक वालों ने इनकार कर दिया। वो किस चीज़ के पैसे आ रहे हैं? ये हमें 50 साल, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र है ना जिनकी आर्टिस्टों की, वो फ़ंड देते थे ना। भाई ये फ़ंड रुक गया था इमरान खान से हुकूमत में, अब दोबारा बहरहाल उन्होंने शुरू कर दिया। अगर यही मिलता रहे, फ़ंड मिलता रहे, हमें क्या ज़रूरत है, रोटी खानी है ना। हमने बिल्डिंगें या कुछ कारें शारें ज़रूरत नहीं है, बस ये रोटी मिलती रहे, बस जी 2 टाइम की रोटी मिलती रहे बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एजाज हुसैन की कहानी जानी, जिनका कहना है कि मैंने साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक का जो सफ़र है इसी फील्ड में से कमा के, इसी फील्ड में रहते हुए किया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर अदाकारों, फनकारों के साथ ये काम कर चुके हैं, जिनमें द लेजेंड अमानुल्लाह साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, तारिक टैडी साहब, सुहेल अहमद साहब के साथ ये काम कर चुके हैं, और उन्होंने इन्हें बख्शिश से भी, इनाम से भी नवाजा है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।